मुझे मुझे आप बताएं, आपके वालिद ने, क्योंकि फ़ैज़ापा आपने अपनी ज़िंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन देखे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। आपने आपकी जो पहली शादी थी जब ख़त्म हुई, इसके बाद जब दूसरा अल्लाह पाक ने आपके लिए जब बेहतर, क्योंकि देखें अल्लाह पाक कभी ज़िंदगी में परेशानियाँ देके जो आसानी करता है फिर जो आपके लिए आसानी करता है उसका वादा है। हाँ, उसका वादा है। तो आपके वालिद ने वहाँ पर आपको कैसे सपोर्ट किया? क्योंकि एक मुश्किल था कि जब जब शब्बीर भाई जो थे उनकी ऑलरेडी वो कहते हैं ना, खुद भी हम शो में बात करते हैं, इनके साथ एक बैगेज अटैच था। अब्बू ने वो डिसीजन कैसा लिया आपका? वो डिसीजन उनका ऐसा था कि वो मुझे मना करते थे और अम्मी तो बहुत ज़्यादा मना करती थी। तो फिर अम्मी ने कहा कि ये आपकी बात मानती है तो आप इसको कहें, क्योंकि एक वो 6 बच्चों का ऑलरेडी बाप है, फलाना है, कोई बात नहीं, पहली शादी नहीं रही या जो भी है हमारे साथ रहेगी, काम करती है। मैं उस वक्त ब्यूटी मेरा पार्लर था, काम करती थी, कमर्शियल्स के मेकअप करती थी सब। तो उन्होंने मुझे जिस तरीके से बस समझाना था समझाया। वो वही थे कि वो ज़्यादा बहस नहीं करते थे। उन्होंने, मैं इतनी छोटी तो थी नहीं कि 16 साल की लड़की हूँ कि वो मुझे डांट के या इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स दे के उन्होंने मुझे समझाया और मना किया। मैं मानी नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं सबको कि माँ बाप के तजर्बे और सब चीज़ें वो सामने आती हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे ऐसी बताई जो मुझे अब फेस करनी पड़ती हैं कि बेटा ऐसे भी हो सकता है, बेटा ऐसे भी हो सकता है, ये इम्पॉसिबल चीज़ें ये। और ये भी है कि उनके बताने पे उन्होंने फिर जब मैंने कहा कि नहीं ऐसा ही है, हम शादी करनी है, तो जो चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई वो मैंने अपनी गिरा से बांधी। तो वो आज तक हम दोनों फैमिलियां कामयाब हैं इसलिए कि कुछ चीज़ें उन्होंने समझाई कि जैसे आप कह रही हैं होता तो है नहीं ऐसा। मैं अब बहुत से लोगों को कहती हूँ वेरी नॉन प्रैक्टिकल बात। फॉर एग्जाम्पल शबीर के बच्चे मुझे कहते हैं हम तो सबसे कहते हैं माँ जैसी हैं आप हमारी, दिस एंड दैट। तो मैं उनको खुद कहती हूँ मुझे अपने बेटे अर्दिल से ज़्यादा तुम नहीं हो। पहले मुझे अपना बेटा है फिर तुम लोग, क्योंकि वो मेरा बेटा है। मैं ये कहूँ कि मैं अपने बेटे से ज़्यादा तुम्हें चाहती हूँ, तुम सबसे बड़ी झूठी हो। मैं पहले अपने बेटे के लिए मेरी फीलिंग्स होंगी, डेफिनेटली मैं तुमसे प्यार करूंगी कि मेरे मियाँ के बच्चे हैं, मेरी इज्जत करते हैं, सब चीज़ें, ये बच्चा है, ये लोग हैं, सारे आगा है, ये सारी चीज़ें इज्जत आप हैं। तो वो मैं वही चीज़ आपको दोबारा दूंगी पलट के कि हाँ इन्होंने मेरी इज्जत की, मुझे प्यार दिया। तो वो बच्चे भी ऐसे मैंने पहले उन्हें दिया, अब वो मुझे दे रहे हैं। लेकिन ये एक फैक्ट बात है। तो मेरे अब्बू ही कहते थे ये तुम ड्रामाई बातें बोल रही हो, ऐसे होगा ऐसे होगा। तो वो चीज़ें फिर इस पे कायम हो तो फिर इस पे कायम रहना। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, अम्मी ने किया था बहुत ज़्यादा, अब्बू ने समझाया था, मैं मानी नहीं। तो बस वो माशाल्लाह फिर उनकी कुछ बातें थी वो मैंने सुनी समझी, उसमें मैं कायम रही। तो आज अल्लाह ताला ने हर तरह की खुशी दी हुई है उन लोगों को भी, मुझे भी। और ये नेचुरली चीजें होती रहती हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं शबीर से बहुत प्यार करती हूँ तो मुझे जेलसी होती है। मैं ऐसे कहूँ कि नहीं होती, लेकिन ये कि वो चीजें चलती रहती हैं, उम्र के साथ आपको सब चीजें समझ भी आती रहती हैं। लेकिन बाकी अगर माँ बाप की नसीहत बड़ा जिंदगी में आई मेरे अब्बू, बहुत सारी सी चीजें मैंने जब जिंदगी में की, मेरे अब्बू ने कभी भी किसी के बारे में कोई बात कही है ना तो फिर मैं कहती हाँ अब्बू आप तो ठीक ही कह रहे हैं, हाँ ठीक कह रहे हैं, सही समझ पाते हैं और वो लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से इंटरप्रेट भी कर लेते हैं। अच्छा, आपकी जब शादी हुई थी तो वो होता ना कि पहले बाप से अपनी जब शादी के टाइम वैसे अगर बात ना की, लेकिन वो टाइम बात करते थे कि हाँ भाई ये चीज़ करनी है, तुम्हें ये चीज़ करनी है। तो क्या आपके वालिद साहब ने तब नसीहत नहीं की थी? अच्छा, एक दफ़ा पहले तुम्हारे ही शो में बात निकली थी पसंद की शादी, जी। तो वो इस शादी के खिलाफ थे। तो उस वक्त भी उन्होंने कोई बात नहीं की थी कि बस तुम अपनी खुशी से जा रही हो, अपनी खुशी से जियो। और वाकई मेरे भाइयों को मुझ पर इतना भरोसा था कि ये जिस माहौल में जाएगी एडजस्ट हो जाएगी। और वाकई मैंने वही किया कि वो मेरे घर में 7 नौकर 24 घंटे के, और वहाँ गई तो हर काम बहुओं को करना है कि रोटियाँ 30 रोटियाँ पका रही हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। 3 मेरे 2 जेठ थे, एक देवर था, सास ससुर और एक भांजी भी रहती। उन सब का खाना खुद बनाना है, सफाइयाँ भी खुद करना है, सब कुछ करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने उनकी बातों को, अपने भाइयों के मान को कायम रखा। और
अल्लाह का शुक्र है आज बच्चे बड़े हैं और आज फख्र भी है बच्चों पर भी और है। आपकी वालिदा भी हर माहौल में एडजस्ट होती हैं। हाँ। इनकी आदत भी है, हो जाती है शूट वूट पे, ये इनकी आदत भी है। एक होती है ना एक पर्सनली चीज भी, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ कि इनकी आदत भी है। बहुत शुक्रिया। तो आपके वालिद का फिर आपके हस्बैंड के साथ कैसे बॉन्ड था? कुछ अरसा रहा जो रही थोड़ी सी कशमकश दोनों में आपस में, लेकिन मेरे एक भाई जिनकी डेथ हो गई, उन्होंने कहा, अब्बा को समझाया कि वो खुश है, दोनों खुश हैं, आपको और क्या चाहिए बेटियों के लिए, यही होता है कि नसीब अच्छा हो और खुश रहें अपने घरों में। फिर ये था कि मैं ही उनसे जाके कहूँ, जाहिर है वो तो नहीं कहेंगे कि आ जाओ तुम गले लग जाओ, फिर मैं ही जाके उनके लगी, फिर उन्होंने प्यार व्यार किया और जाते वक्त सबसे अच्छे दामाद वही थे। इसलिए कि वाकई बहुत अच्छी नेचर मेरे हस्बैंड की, और इसी चीज़ ने मुझे मुतासिर किया था कि बहुत अच्छा, हर एक के लिए नर्म दिल रखने वाले, और मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप समझना, तो वो चीज़ थी कि उन्होंने जगह बना ली थी घर में हमारे। फरीदा, शबीर भाई की कैसी थी आपके वालिद से? बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग, मेरी अम्मी से भी। बाद में तो वो फिर सबके लाडले हो गए थे ना, तो उनकी आदत ऐसी, आपको पता है, बहुत बहुत अच्छे से डिस्कस करते थे उनसे बैठ के। टीवी के हवाले से मेरे अब्बू थोड़े टेक्निकल टाइप के, इसी तरह के बता रही हूँ ना, आदमी थे आर्टिस्ट टाइप के, तो वो शबीर से बहुत डिस्कस करते थे, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये वो, अगर वो मोटे थोड़े से बल्कि होते थे वहीं टोकते थे कि आपने मोटा नहीं होना ना, आप ये वो रेसलिंग दिखाते थे ऐसा होना है। मोटा नहीं होना, नहीं देखते थे, क्योंकि शबीर भी मैच भी, और मैच तो हर कोई देख रहा होता है, तो मैच भी देखते थे, रेसलिंग भी, तो शबीर भी साथ ही बैठ जाते थे उनके, डिस्कस बहुत करते थे। उन्हें, शबीर को ये मालूम था अपने अब्बू की बात बहुत मानती है, तो वो भी उनके साथ, और मेरे अब्बू के साथ मजा आता था सबको गुफ्तगू करके, ना वो गलबातें से शुरू हुई होंगे। मुझे बताएं, आपने अपने वालिद की डेथ के बाद सबसे बड़ा जो मेजर डिसीजन अपनी लाइफ का लिया था वो क्या था, और अब्बा अपने फादर कितने याद आए थे उसमें? हर डिसीजन पे, क्योंकि एक 11-12 साल के बच्चा को तो कोई डिसीजन पावर या डिसीजन का कोई आइडिया ही नहीं है। सो जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, लाइक उसमें हर मोमेंट पे, जब मेरी शादी हुई, जब मैं पहली कमाई की, जब मेरी औलाद हुई, और इसी तरह से अनगिनत ऐसे मौके जब मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर पाया। जब शादी हुई थी तो मुझे तब बताएं कि तब कितने उनकी एब्सेंस को फील किया था? बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो जैसे बाप थे, मुझे लगता था यार वो कोई टेक्निकल इशू होगा या कोई फैमिली इशू होगा या कुछ भी होगा ना, वो उसको बड़े अच्छे से सॉर्ट आउट कर देंगे। सो वो चीज़ें, वो लाइफ में जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आया तो वो हर पॉइंट के ऊपर ऐसा लगा कि यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी में होता ना तो बड़ी आसानी होती। और स्पेशली जब आप लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, बिकॉज मैं बड़ा बेटा था, तो मुझे इतना याद है कि उनको, जाहिर है वो जो एक बाप अपने बेटे को कहता है कि यार यू आर माई हीरो एंड यू आर नो, वो एक कुछ ऐसी बातें करते थे। सो जब वो एक पॉइंट आया कि यार मैंने कमाया है, अपने ओन पे कमाया है, स्पेशली एक ऐसी फैमिली में जिसमें सब एक्टर्स हों और आप प्राउडली कह सकें कि आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, और वहां पर जितने भी मेरे बाबा के कलीग्स हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो सब जानते हैं, उन्होंने मेरी और आगा तो बचपन से, क्योंकि आपने छोटे से जब आपके बारे से पीटीवी जाया करते थे तो आप उनके साथ कभी जी बिल्कुल फिर पीटीवी गया, बड़ा प्रोटोकॉल भी मिलता होगा। बिल्कुल स्पेशली हम जब थिएटर, तब जरा अच्छे वाले थिएटर होते थे, तो उसमें ये होता था कि कभी गए हैं तो सीनियर एक्टर्स हैं, जैसे सोहेल अंकल हैं, तो मेरा निकनेम अली बाबा है, तो उन्होंने मुझे ऑडियंस में मैं बैठा हूँ तो उन्होंने देख के कहा ओ आज तो अली बाबा भी आया भाई। तो इतना ही में लगता था कि पता नहीं ओ बड़ा प्रोटोकॉल मिल गया। और एक मैं चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मुझे ज़िंदगी में वसीम मामू ने बहुत बहुत प्यार दिया, मैं उनको पापा बोलता हूँ, मेरी उनके साथ बड़ी अटैचमेंट हुई। लेकिन जो एक मैं चीज़ बता रहा हूँ कि एक थिएटर प्ले था जो मेरे बाबा और वसीम मामू दोनों कर रहे थे, और मैं अलहमरा गया और मैंने कास्टिंग बोर्ड पढ़ा। तो बाबा क्योंकि बाहर ज़्यादा थे, वो कम काम करते थे, टीवी पे भी कम काम करते थे, तो मैंने उस पर कास्ट लिखी हुई देखी, तो उसमें पहले कोई एक नाम, देन फिर बाबा का नाम सेकंड नंबर पे, और देन बाकी सारी कास्ट, और नीचे और वसीम अब्बास लिखा हुआ था जैसे होता है। तो वो मैंने पढ़ा और मैं वो जैसे हिट कर गया ना, हिट कर गया कि
आपके नाम के साथ और वसीम अफवाज और आगा सिकंदर क्यों नहीं लिखा हुआ था। सो हालांकि वो सब अब तक तो खैर वो भी अपने ही थे, अपने ही है, वो भी मेरे हीरो हैं। बल्कि मैंने अगर एक्टिंग में सबसे ज्यादा किसी को ऑब्जर्व किया तो वो मैंने अपने मामू को किया, बिकॉज बाबा जो थे वो उनकी पर्सनालिटी को मैं दूर दूर से पकड़ नहीं सकता था, और एक्टिंग उन्होंने बहुत कम की। तो मैंने अपने इस फील्ड का काम जो है वो वसीम मामू से बहुत उनको finest one of the finest bosses। आदमी भी बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ काम करें बहुत मजा आता है। इतने प्यारे प्यारे किस्से सुनाते हैं, आराम से कहते हैं, आप किस्सा सुना रहे होते कोई आ जाता है सीन कर, आराम से बैठो मेरी बात मुकम्मल होने दो। लोग भी बड़ा भाई की जल्दी पाइए। बल्कि मुझे याद है कि मैं उनको इतना घोट के पी लिया था कि एक पहली दफा शुरू में तो काम नहीं मिलता था मुझे उनकी प्रोडक्शन में, साफ कहते थे हीरो, तो देख लिया कुछ नहीं, अच्छा बाहर नाम बन गया थोड़ा काम, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो अब घर के प्रोजेक्ट कर लिया करो। तो एक प्रोजेक्ट में मुझे डांट पड़ी, समीना पीरजादा जी के साथ मेरा एक सीन हो रहा था, तो वो अब ऑब्जर्व करें कि मैं कुछ ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ दिलीप कुमार साहब थोड़े ज्यादा आ गए। तो नूरुल हसन भाई भी तब नई उन्होंने एक्टिंग की तरफ मतलब दोबारा आए थे, तो वो आए और उन्होंने आगे ना पंजाबी में ही कहना शुरू कर दिया उनको, समीना आपा को के इनू समझा नहीं रहे तुसी, मैं किनू की कहना चाह रहा है, मेरी गल नहीं समझ रहा, ओए एंज नहीं एंज कर रहे हैं। अच्छा मैंने तो बचपन से उन्हें घोट के भी आवा था, ये वो निकल के गए कमरे से, मॉनिटर पे जाके उन्होंने कहा रोल कैमरा एक्शन, मैंने वो एंज सेम उन्हीं की टोन उन्हीं की टेम्पो सब वो सीन कर लिया। अच्छा वो बाकी जगह क्लैप हो रही और वो मुझे देख रहे हैं। 2 सीन्स के बाद उन्होंने मुझे क्यों देने छोड़ दिए थे, फिर वो शायद अजीज क्यों देते थे और वो खुद हंस रहे होते। पूछूंगी जरूर कि जब आप अपने वालिद को जाते थे, ऑफ कोर्स बड़ा प्रोटोकॉल मिलता था, लेकिन जब खुद जाना पड़ा अपने लिए तो क्या कुछ फेस किया? लेकिन अभी ब्रेक लेंगे, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था कि वो जब आप पीटीवी जाते थे तो आपके अब्बा ऑफ कोर्स वाज अ सुपरस्टार, उनकी वजह से ही वाज वन गुड लुकिंग एक्टर, और बड़ा प्रोटोकॉल मिलता था कि जी वो अली बाबा आए हुए। तो जब ये अली बाबा दोबारा गए अपने वालिद के बाद आफ्टर सो मेनी ईयर्स, और वैसे कितनी जल्दी कमाना शुरू किया था? बिकॉज आई एम श्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बहुत जल्दी, 16-17 साल की एज में, 18 साल की एज में मैंने होस्टिंग स्टार्ट की, देन आगा भी हम लोग पढ़ रहे थे, साथ साथ हम काम भी कर रहे थे। और वो जो आप बात कर रहे हो ना, वो अली बाबा रिस्पेक्ट की हद तक तो अभी भी मिलती है, लेकिन वो जब हम बड़े हुए ना तो प्राइवेट सेक्टर आ गया हुआ था, और पीटीवी का ये होता था कि वही जैसे थोड़ा काम होना है, और वो काम उस वक्त तक हमें समझ नहीं आता था कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां बड़े समझौते होते थे। वो जो एक गोल्डन एरा था वो एकदम चेंज हो गया जब हम बड़े हुए, तो फिर सॉलिड धक्के खाने पड़े, क्योंकि नए लोग जो आए थे वो आगा सिकंदर को बस जानते थे जी। और उनके पास हमारे लिए अच्छे मशवरे होते थे, काम नहीं होता था। तो वो जो एक डोर टू डोर बिल्कुल कह लें प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस जाना, और कोई शो प्रिपेयर करके लेके कि कहीं कुछ स्टार्ट हो जाए। एंड आई गॉट माई फर्स्ट शो फॉर प्राइम यूके, एक चैनल होता था जिसकी यहाँ रिकॉर्डिंग होती थी, वो बाहर भी चलता था, आसिफ अली पोता साहब अल्लाह बख्शे वो होते थे, वहां जाके ऑडिशंस दिया, अदील हाशमी उनके पास जाके बहुत सारे ऑडिशंस दिए, और मुझे मेरा पहला ड्रामा भी इस तरह मिला कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि यार मैंने तुम्हें देखा है, तुम अच्छे एक्टर हो, तो एक रोल है। अब वो 3/3 एक बड़ा फेमस उसका सीक्वल बन रहा था, तो उसमें जो एहसन रहीम भाई ने कैरेक्टर किया था वो फिर बाद में मुझे मिला। लेकिन मुझे एक एपिसोड उन्होंने दिया, उन्होंने कहा काम करो यार, तुम अच्छे एक्टर हो, तुम्हें मैं ये एक स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, मुझे तुमने, अच्छा वो इसी तरह के 3 घंटे के बाद तुमने मुझे बता देना है कि तुम ये करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। मैंने कहा सर ये 3 घंटे भी क्यों चाहिए आपको, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो ये रोल वसीम अब्बास साहब कर रहे हैं, तो उनसे पूछ लो, अगर वो नहीं कर रहे क्योंकि मुझे शक है कि उनकी डेट्स का कुछ इशू है तो फिर तुम कर लेना। मैं कहा आपकी परवाह है, मैं उनसे ही पूछ लूं। अच्छा उन दिनों मैं थोड़ा नाराज भी होता था कि वो मुझे काम नहीं देते थे, तो मैंने खैर फोन किया, मैंने कहा पापा वो एक कोई ड्रामा है, तो वो हाँ तू कर ले, वो मैं नहीं कर सकता, उन्होंने कहा कर ले। अच्छा मैंने उनको फोन किया, मैं कहा एक बंदे की एज क्या है और आपकी एग्जैक्टली, वो कैरेक्टर था पुलिस वाले का, कोई कैरेक्टर था, छोटा सा एक रोल था, तो वो गेस्ट अपीयरेंस जैसे सिटकॉम्स में होती थी एवरी वीक, तो उस तरह का कैरेक्टर था। और मैं कॉन्शियस भी था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, काम चाहिए ही चाहिए था, तो मैंने उनको कहा कि सर मैं करूंगा। अब मुझे नहीं पता था कि पापा ने एक्चुअली वो रोल क्यों छोड़ा है,
तो मैं आई वाज अ चबी गाय, और मेरा पहला जिंदगी का सीक्वेंस क्या है कि मैंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है और मैं बुलडोजर के ऊपर खड़ा हो गया किसी का घर गिराने के लिए आ रहा हूँ, अदील हाशमी वगैरह का, जो 3/3 के 3 कैरेक्टर्स हैं। बट वो था अंदर एक, वो था कि करना है और कुछ भी हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सीन था, और उसके बाद ऊपर वाले ने ब्रेक नहीं लगने दी। मुझे वहीं से उन्होंने 26 एपिसोड्स में कास्ट किया, देन मैंने 26 डिफरेंट कैरेक्टर्स किए। तो वो जो कैमरा कॉन्शियसनेस थी वो सारी उन्होंने उतार दी। हाँ। So वो क्रेडिट मैं अदील भाई को देता हूँ। वो कहते हैं ना, वो जो चाका होता है पंजाबी में, वो चाका लाता हूँ।